तो बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, रिंग का एक छोटा सा पार्ट था उसके वजह से, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसे कंटिन्यू करते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए। उसके बाद एक डेरिवेशन देखा जाएगा, उस डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं ये भी ध्यान दिया जाएगा। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अभी कोई क्वेश्चन कंबाइन करके नहीं दिया था हमने, मैं चाह रहा था कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो जाए आपकी पहले। तो देखिए फिर से वही फिगर, एक रिंग है हमारा, रिंग पे चार्ज ऐसे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना होगा, λ/2πε0 है। अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं फिगर थोड़ा 3D में बनाना चाहता हूँ, और इधर हमारी जेड एक्सिस है, और एक रिंग जो है हमारी वो ऐसे है। शायद आपको समझ में आ रहा हो, मतलब एक रिंग हमारी कैसे, मैं आपको बताऊँ, इसलिए कुछ है तो नहीं मेरे पास। ये रिंग पूरी मान लीजिए ऐसे है, ये गोल से, ठीक है। इसको आधे से बेंड करके ऐसे कर लिया गया, ठीक है। मतलब सेम ही रिंग है दोनों, एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो कैसे सॉल्व होगा? सिंपल सा है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले ले लेते हैं। कैसा है? नेगेटिव, सब कुछ आपको गिवन है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा है। इस पे भी लैम्डा है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? जेड एक्सिस की तरफ। ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको बाहर की तरफ नहीं बना सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है। तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई में है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मैं इधर ही दिखा रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। चलिए समझ लीजिएगा, ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को अंदर कर दिया मैं, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से नीचे की तरफ, इसके वजह से बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? √E1² प्लस E2²। cos 90 0 होगा तो 2A भी cos 90 0 है। E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो 2E हो जाएगा, बाहर ले लेंगे तो √2E हो जाएगा। E हमें मालूम है ड्यू टू सेम रिंग कितना होता है? λ/2πε0 A, ठीक है। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो ये बहुत ही आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अब कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। ऐसे हमारी एक लाइन है, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा एक सेक्टर बना हुआ है, ये, ठीक है। और ये फिर लाइन आगे की तरफ। क्लियर पूरा? कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। सर्कल का ये 1/4 पार्ट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये इधर इनफाइनाइट तक गया है, यहाँ पर ये इधर इनफाइनाइट तक गया हुआ है। इस पॉइंट पर हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट वन एंड, आपको बताया था, याद होगा। इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैरेलल कंपोनेंट था, उसकी वैल्यू कितनी थी? λ/2πε0 A, और एक λ/2 नहीं था, ये λ/4 था, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट था λ/4πε0।
इंड पे, बीच में कितना था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यानी इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी उसका डायरेक्शन तो फिक्स है कि इधर होगा, सबके वजह से किधर होगा, इधर होगा। और कंपोनेंट कितने होंगे, 2 होंगे, ये और ये, ठीक है। कंपोनेंट कितने होंगे, ये और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये अगर पॉइंट है तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ बना रहा हूँ तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये जो 2 कंपोनेंट है वही है ये, और ये हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का जो भी सम है, सम कितना आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा, ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी √2e, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2e, और ई कितना है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, √2e, ई कितना है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है। अच्छा, इसके वजह से देखिए इस वाले लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये भी तो यही वाला है, जैसे एक एंड पे यहाँ पे निकालना है, इस वायर की वजह से एक एंड पे यहाँ पे निकालना, तो सेम इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना ही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, हमारा बचा ये एक सेक्टर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करिए, याद हो तो, याद है, चलिए हम बताते हैं क्या था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा कितना है, 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा 90 डिग्री है तो 90/2 45 डिग्री, मतलब साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी वो कितनी आएगी, यहाँ पे लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टफ लगा, बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से डेरिवेशन को देखेंगे तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये दोनों वेक्टर अपोजिट हैं और इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो इसकी वजह से बचेगी। क्लियर है। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसको ओवरऑल सॉल्व किया जाएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यहाँ पर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस जो इच्छा हो आप ले सकते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, रेडियस कितना है, ए है। इसके वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड पॉइंट पे किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ध्यान से डेरिवेशन पिछला जरूर देख लीजिए, अदरवाइज ये तो फिर पल्ले नहीं निपट पड़ेगी आपकी। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की तरफ। सेम इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, किधर की तरफ होगा, बोलिए, इधर की तरफ। ये तो बहुत अच्छा सवाल हो गया भाई। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल इसका क्या है 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये जो नेट रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्ट करेगा कितने पे, 45 पे।
यानी ये हमारा 45, ये भी 45, यानी टोटल कितना हो गया 90। तो ये जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये भी उतनी ही है। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √ में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं √2 ई नेट ड्यू टू दिस 2 वायर्स, कितना आ जाएगा, √2 ऑलरेडी है, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इधर मिल गई, इसके वजह से, इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। आर का फॉर्मूला लगाइए, आर का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा यहाँ पे कितना है हमारा, ये आर्क है हमारा, तो ये अल्फ़ा हो गया ना, टोटल कितना हो गया 180, यानी π/2, अल्फ़ा बाई 2 होता है, तो अल्फ़ा हमारा पाई है, π/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो बहुत अच्छा सवाल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, अब मैं सवाल इस पर बनाता रहा हूँ, कंसेप्ट आपको समझना है कि फॉर्मूला अगर डिराइव्ड है, आप अच्छे से उसको समझे हैं, तो बाकी वेक्टर एडिशन करना है। अब आप यहाँ पे चाहें तो पॉजिटिव ले लें, यहाँ नेगेटिव ले लें, इन दोनों को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको बार बार देखिएगा, बार बार समझने की कोशिश करिए। चलिए, तो एक डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग, बोर्ड पर्पज से भी इम्पोर्टेंट ही है, स्कूल में शायद हो, और मुझे NCERT का एग्जैक्ट सिलेबस तो नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन ये है कि कुछ टॉपिक छूटेगा नहीं, ज़्यादा भले पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। तो जो हमारा डेरिवेशन है वो क्या है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसके वजह से उसके एक्सिस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि इसका टोटल चार्ज कितना है, Q, और ये दूरी कितनी है, X। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, सब दिया हुआ। ठीक है, कंसेप्ट वही है, एक छोटा सा चार्ज लेंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ निकालेंगे, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पे ले लें तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला केवल कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, सिमेट्रिक फिगर कैसा है, सिमेट्रिकल है। अब ध्यान देने वाली बात है, जहाँ जहाँ मैं ऐसा छोटा छोटा कंपोनेंट लूँगा, कुछ वेक्टर इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे वेक्टर है। ठीक है, तो ये गलती से ना कर लीजिएगा कि इसको डी लिख लेंगे, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो 2D cos थीटा सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, मतलब हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिलेगा वो कब मिलेगा, जब इधर के सारे कंपोनेंट को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने का काम कौन करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, इंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, DQ।
कितना हो गया कि डी क्यू बाई, ये दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं, के डी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, ये थीटा है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एक्स अपॉन 1/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा तब तो इंटीग्रेट करेंगे। हमें गिवन क्या था, ए भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, और के कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। यानी के एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। तो किसको इंटीग्रेट करना है, डी क्यू को, ठीक है ना। अब एक्स देख के ये मत समझ लिया कि ये वेरिएबल ही है, ये एक्स और वाई तो वेरिएबल हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको पॉइंट गिवन है कि इसी एक्स पे निकालना है, ठीक है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारा कितना है, क्यू है, तो आप लिमिट चाहें तो लिख सकते हैं 0 से क्यू तक। यानी हमारी वैल्यू कितनी आई, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर की तरफ, अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन, जिस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी के डायरेक्शन, ठीक है। बोर्ड के लिए पहले बहुत फेमस ये डेरिवेशन था, देख लीजिएगा। अब सिलेबस में अगर अभी भी हो तो अच्छी बात है। इस पर आइए थोड़ा सा और मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग। पहले तो इसको वेरीफाई कर लेंगे सही है कि नहीं, ठीक है। ये रिंग था, रिंग की वजह से एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हैं, कितना आया है, के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर ये सही होता, ठीक है, ये ऐसे रिंग है हमारी, ठीक है, साइड से ऐसे साइड से दिख रहा है, ये एक्सिस है हमारी। तो इसका अगर एक्सियल व्यू देखें, एक्सिस से देखें इसका व्यू, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऐसा है। अगर मैं इस सर्कल के, इस रिंग के सेंटर पे आ जाता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अगर मैं इस एक्स को कम करता गया और सेंटर पे आ गया तो एक्स क्या हो गया, 0। एक्स 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। इसका मतलब डेरिवेशन तो ठीक है, ठीक है। हमें और डिस्कस करना, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। तो पहले थोड़ा सा कैलकुलस यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ठीक है। अदरवाइज एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्राफ आता है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो किसके बीच में करेंगे, ई और एक्स में, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्स के हिसाब से कैसा है, तो डी/dx कर लेते हैं, ठीक है। डी/dx करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से हमको कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट या तो मैक्सिमा का हो सकता है या तो मिनिमा का हो सकता है, ठीक है। फिर डबल डिफ्रेंशिएट करके उस पॉइंट को रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। मतलब बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस आपको आनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो बताइए, मैं मैथ्स का भी 1-2 लेक्चर ले लूँगा, ठीक है। मैथ्स तो ईजी ही होता है, टफ होता नहीं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट हमें करना, कांस्टेंट टर्म जो है उसको बाहर ले लेते हैं कि क्यों, तो कांस्टेंट है हमारा। ये तो डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, डिवाइड रूट लगेगा यहाँ पे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, नीचे का टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस जो भी नीचे का टर्म है उसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 3/2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है।
फिर इसके अंदर आएंगे, चेन रूल लगाना है। ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। देख लीजिए कहीं गलती ना हुई हो। डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब। हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम है। इस टर्म को 0 के इक्वल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होके 0, ये इधर डिवाइड होके 0, बचा हमारा ये टर्म। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 तो काट ही सकते हैं, तो हमारा टर्म बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी है, इसमें भी है, 1/√2 कॉमन लेके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 1/2 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, माइनस ऑफ 2 से 2 तो कैंसिल है ना, ये x यहाँ पर है, कितना हो गया, अच्छा, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, 3x स्क्वायर बस इक्वल टू 0। ये टर्म अब डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/√2 प्लस माइनस a/√2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि x बराबर a/√2 पे या तो मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है या तो मिनिमा का पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्सप्रेशन को इस पॉइंट को रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा एक जगह। ज़्यादा मैथमेटिक्स में हम लोग अंदर जाते नहीं। ठीक है, हाँ, हल्का सा कंसेप्ट बता दे रहे हैं आपको, अगर पढ़ें तो अच्छी बात है। अगर कोई ये ग्राफ है आपका ऐसे जैसा भी हो, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम बन रहा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट का मतलब क्या है, ये टेंजेंट ही हमारा बताता है dy/dx। ठीक है ना, मैथ के स्टूडेंट हो गए तो आपको मालूम होगा dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है। ये तोड़ना जोड़ना ये सब इसका मतलब नहीं होता है। dy/dx मतलब टेंजेंट ऑन कर्व। ठीक है, तो इस कर्व पे जो अगर टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट मतलब tan थीटा, स्लोप m, जो भी आप नाम दे लें। तो स्लोप यहाँ पे कितना है, 0 है, इसीलिए हम लोग dy/dx को 0 के बराबर करते हैं। तो हमको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे हो सकता है मैक्सिमा हो या मिनिमा। ठीक है, खैर ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग। ये तो हमें दिख रहा था कि एट x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0। क्लियर है, जैसे जैसे फिर x बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, a/√2 तक, ये a/√2। और एक माइनस भी आया था, यानी नेगेटिव में बढ़ेगा। उसके बाद से ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ। ये ग्राफ हमारा किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में। ये वैल्यू कितनी थी, a/√2, ये कितनी है, -a/√2। ठीक है, तो उसका पूरा हम लोग एनालिसिस कर लिए उस डेरिवेशन पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जहाँ पर, इसका मतलब वहाँ फोर्स 0 है। फोर्स 0 है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। वहाँ पर अगर कोई पार्टिकल रख दे तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो हो सकता है कि वहाँ से सवाल किससे बन जाए, SHM से बन जाए। तो एक सवाल SHM का दिया हुआ है SC वर्मा पे, इसी डेरिवेशन के बेसिस पे। आइए उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक रिंग दिया हुआ है, रिंग कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्जेस, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये यहीं पे -q, m। एक बॉडी है जिस पे चार्ज है -q और मास क्या m, सेंटर पर रखा हुआ है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फोर्स 0, फोर्स 0 यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में।
स्टेबल है अनस्टेबल है कैसे पता करेंगे, चलिए देख लेते हैं। माइनस क्यू है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं इधर, हल्का सा जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे इसके वजह से फोर्स इधर, इसके वजह से फोर्स इधर, ये इधर की तरफ भागेगा, भागते भागते फिर इधर आएगा, मोमेंटम की वजह से इधर आएगा, जैसे ही इधर आएगा फिर ये फोर्स इधर लगाएगा, फिर ये इधर लगाएगा। ये नहीं अपने ही मेन पोजीशन से क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्वेश्चन किस पे बन सकता है, ऑसिलेशन एसएचएम से रिलेटेड। तो एससी वर्मा में जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया हुआ है, ये ए है आपका और ये एक्स आप डिस्प्लेस किए, स्लाइटली डिस्प्लेस किए। इसका मतलब एक्स जो है बहुत ही छोटा है किससे, ए के कंपैरिजन में। तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमने तो डेरिवेशन सीख लिया है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना है, कितना है, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। नेगेटिव चार्ज अगर है यहाँ पर, जिसका चार्ज मास m है, तो उसे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, तो F बराबर Q लिख लेते हैं। Q कितना है, Q है, E कितना है, के क्यू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये x क्या है, बहुत ही छोटा है, के कंपेरिजन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 मतलब ए क्यूब। ठीक है, तो एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स। माइनस टर्म नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग लॉजिकली मालूम है कि अगर पार्टिकल को एक्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। आप चाहते हैं कि नेगेटिव टर्म आए तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, नेगेटिव आई कैप की तरफ होगा ये। ठीक है, अब ध्यान लिखते हैं, एक्स को छोड़ दें अगर, क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन ये सब कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। देखिए क्या है, कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पर दिया हुआ, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम तो एम है, ठीक है, के कितना है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ये हो गया सवाल हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग 3 डेरिवेशन कर लिए और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए, और उम्मीद भी है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फ्लक्स या डाइपोल, जो भी पहले जल्दी कवर हो। ठीक, धन्यवाद।